स्वागत है आपका नवनीत जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि अमरावती में हुआ क्या? क्या उदयपुर जैसा पैटर्न यहां पर अपनाया गया है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से उदयपुर में जो चीजें हुई, जो घटना हुई, पूरा देश उसका अफसोस दिखा रहा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो घटनाएं बार बार हर जगह पे ऐसी दोहराई जाएंगी तो जो अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान द्वारा दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हम अपने विचारधाराएं अपने तरीके से अगर वायरल नहीं कर पाए, अगर हम अपने तरीके से अगर वायरल करते हैं, क्योंकि जिनके साथ अमरावती में ऐसा हुआ, उनके जब परिजनों से मैंने बात की, उनके बेटे से जब मैंने बात की, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि इनकी किसी के साथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी किसी से कोई मतभेद नहीं हुए, कभी किसी से लड़ाई नहीं है। तो इनका दुश्मन हुआ कौन? इनका दुश्मन एक ही हुआ, क्योंकि जब इनसे मैंने परिजनों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन्होंने कई हिंदू विचारधाराओं के जो पोस्ट थे वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड किए हैं, स्टेटस पे उनके थे। और जो पुलिस डिपार्टमेंट अमरावती में काम कर रही है, जब उनसे बात करते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले ही मैंने एनआईए को और सीबीआई को इस पे जांच होनी चाहिए, जब क्योंकि यहाँ पे सरकार और जो गार्जियन मिनिस्टर हमारी अमरावती में थी वो कांग्रेस को बिलोंग करती है, और हमारी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो उनके अकॉर्डिंगली काम करती है। कि जब राइट्स हुए अमरावती में, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, तब भी यही कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और यही गार्जियन मिनिस्टर थी और यही सरकार थी। तो इसलिए हमने एनआईए को डिमांड की, रिक्वेस्ट की और सीबीआई को मांग की कि इस पे जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि आज जब पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं तो हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये चोरी का मामला है। अगर ये चोरी का मामला है मैडम, तो मुझे एक बात बताइए, जो कोले साहब थे उनके पीछे उनके बेटे चल रहे थे, तो कुछ अंतर की डिस्टेंस पे वो थे। अगर कोई चोरी के लिए आपको टारगेट किया जाता है या चोरी के लिए उद्देश्य कोई घटना की जाती है, तो उन्हें इतनी बात जरूर पता है कि किसके पास पैसे हैं, कौन पैसे लेके निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कौन सी दूरी पे है। तो कोल्ले साहब को क्यों मारा गया? पैसे तो उनके बेटे के पास थे, उनको हाथ भी नहीं लगाया गया। तो ये सब चीजें अगर पूरी हम देखते हैं तो इसमें खुलेआम दिखता है कि ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई और सरकार अलग पलट होने के चक्कर में ये प्रकरण को किसी ने भी बाहर दिखाया नहीं गया। पर हमने उसी दिन एनआईए को डिमांड की और अब एनआईए इसकी जांच करेगी। और मैं चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी भी होना चाहिए। अगर हिंदू विचारधाराओं को लेकर अगर ये देश में इस तरीके से व्यवहार व्यक्तियों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कहां पर सुरक्षित हम लोग हैं इस देश में। और जब भी कोई राज्य में ऐसी घटना होती है तो राज्य के लोग, राज्य में जो राज्य कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, वो दोष देते हैं केंद्र सरकार को। मुझे लगता है केंद्र से पहले जवाबदारी उस राज्य के अधिकारियों की है, उस राज्य में राज करने वाले गवर्नमेंट की है। वो अपने ऊपर ना लेते हुए केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने शांति का आह्वान देना चाहिए। केंद्र सरकार शांति का आह्वान दे रही है मैडम, पर राज्य कब उस पर एक्शन लेगी? हमारे महाराष्ट्र में तो पिछले कुछ दिनों से जो निर्दोष लोग थे उन पे कार्रवाइयां हो रही थी, पर जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों से, 2.5 वर्षों में। ठीक है नवनीत जी, अभी पुलिस कमिश्नर इंडिया टीवी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाला गया जिसकी वजह से हत्या हुई है, इस बात को वो स्वीकार कर रही थी। लेकिन आप ये कह रही हैं कि इस पूरे मसले को दबाया गया, इस बात का आधार क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि इसे दबाने की कोशिश की गई, साजिशन इन तमाम चीजों को किया गया? 101% मैडम, अगर इस घटना को नहीं दबाया जाता तो उसी दिन इस चीज को खुलेआम बाहर आके इस पे बात की जाती थी, उस घटना पे चर्चा की जाती थी, बाहर लोगों को पता लगता था ये हिंदू विचारधारा के लोग हैं करके इन्हें इस तरीके से बेरहमी से मारा गया। उदयपुर के बाद ये घटना अमरावती में कैसे हुई? क्यों इस पे कंट्रोल नहीं लाया गया सीपी के द्वारा? बोलना बहुत आसान है, उस पर जब इंक्वायरी बिठाते तो इंक्वायरी में उनके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ये चोरी की इंक्वायरी हम कर रहे हैं, कि चोरी के उद्देश्य से ये सब चीजें हुई हैं। पर जब हम इस पे बोलना शुरू करते हैं, एनआईए की डिमांड करते हैं, जब मांग करते हैं, तब जाके वो खुलेआम बाहर कहती है कि ये नुपुर शर्मा या कोई भी हिंदू विचारधाराओं की पोस्ट वायरल किए, स्टेटस पे फोटोज लगाई करके ये घटना हुई। क्यों बाहर नहीं आने दिया गया? क्यों उस पर उस दिन ही कार्रवाई नहीं हुई? आज तक अभी जाकर मेन एक्यूज जो अभी जाके उन्हें अरेस्ट किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया? उस पर क्यों नहीं चर्चा बताई गई? क्यों कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे ढील बरतेगी? क्योंकि जो गार्जियन मिनिस्टर थी उनके अकॉर्डिंग चलने का काम ये कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह हमारे अमरावती में कर रही है और गार्जियन मिनिस्टर ये पूरे विषय को दबाने का काम कर रही है।
ठीक है नवनीत जी, चूंकि अब तो महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, बीजेपी का समर्थन उनको प्राप्त है। क्या लग रहा है अब आपको कि अब ये जो पूरी केस है, जो पूरा मामला है, सही दिशा में अब इसकी जांच हो पाएगी? जो सवाल आप खड़े कर रही हैं, क्या उन सवालों का जवाब अब मिल पाएगा? मैडम, जिस दिन ही हमारे मुख्यमंत्री इस राज्य के, जिन्होंने स्वेरिंग की, शपथ विधि की हुई, डिप्टी सीएम जी ने उसी दिन ये क्लियर किया कि इस महाराष्ट्र में अभी कोई भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। अगर कोई गुनाह करता है तो उस पर कड़क कार्रवाई ये महाराष्ट्र में होगी। फिर भी मैं राज्य के साथ मेरे केंद्र सरकार को भी ये मांग करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उदयपुर की घटना को लेकर, अमरावती की घटना को लेकर ऐसे आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। तब तक ये क्राइम करने वाले विचारधाराएं जिनकी ऐसी हैं, उनको कोई भी खौफ पैदा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तब जाके उनके जहन में ये खौफ पैदा होगा। नवनीत जी, उदयपुर में घटना आई, अब अमरावती में घटना आई, पैटर्न एक जैसा नजर आता है, हिंदू को यहाँ पर टारगेट किया गया। क्या लगता है आपको, कौन है इन सब के पीछे? क्या किसी साजिश के तहत देश में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे विचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पर ये हिंदुस्तान है, भारत माता की जय बोलकर हम इस देश का नारा शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं सामने लाकर हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम लड़ने वाले लोग हैं और हमारे देश में जब तक मोदी जी हैं, जब तक ये सरकार है, तब तक ऐसी घटनाएं कम होंगी, इतना जरूर मैं आपको विश्वास दे सकती हूँ। और ये घटनाएं बंद होंगी, इसका भी मैं गवाही आप लोगों को दे सकती हूँ। पर ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ में। कोई भी व्यक्ति ये हिंदुस्तान में रहता है, वो सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार ये हिंदुस्तान ने दिया है। तो इस हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं को कहीं पर भी जगह नहीं हो, इतनी रिक्वेस्ट मैं गृह मंत्री को भी करूंगी। नवनीत जी, हमने उदयपुर में देखा कि इस पूरे मामले का जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आया। यहाँ का जो आपको घटना नजर आ रही है, चूंकि आप बारीकी से देख रही हैं, आप फॉलो अप कर रही हैं, परिवार वालों से बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसका भी कनेक्शन हो सकता है विदेशों से जुड़ा हुआ? क्या यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेन वॉश किया गया हो, क्योंकि एनजीओ वाले का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है? मैं आपको ये बताना चाहूंगी मैडम कि कोई भी अगर किसी का ब्रेन वॉश ये देश में रहने वाले व्यक्ति का अगर करता है, तो उसने ये जरूर याद रखना चाहिए, मैं कौन से देश में रहता हूँ, मैं किस देश में पैदा हुआ हूँ और किस देश की मिट्टी के साथ में रहा हूँ। अगर किसी के ब्रेन वॉश से ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे चौराहे पे लाके दंडित किया जाना चाहिए, इतना मैं जरूर कह सकती हूँ। किसी के बहकावे में अगर ये देश में रहने वाला व्यक्ति आकर ऐसी घटना को अंजाम देता है, क्योंकि वो भी किसी परिवार का सदस्य है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी के फादर है और किसी के पार्टनर है, मुझे लगता है ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम इस देश के नागरिक हैं, ये रखना बहुत जरूरी है। बाहर के देशों के अगर कोई व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश करने के लिए आते हैं तो उन्हें जवाब देने का काम ये देश में रहने वाला व्यक्ति ने देना चाहिए। और मैं सरकारों से जरूर विनती करूंगी, राज्य सरकार जहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं उसे एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए, उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच हमारी कहीं ना कहीं हमसे ली जाती है, छीनी जा रही है, वो दिखना साफ इसमें दिखाई दे रहा है। अच्छा नवनीत जी, जिस तरीके की घटनाएं देश में सामने आ रही हैं, उसके बाद एक विशेष प्रकार की हमें राजनीति भी देखने को मिल रही है, सियासत देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर उंगली केंद्र सरकार पर उठाई जा रही है और मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार चूंकि चुप है, इसी वजह से ऐसी घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है पूरे देश में। मुझे ऐसा लगता है जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं, पहले तो जवाबदारी उस परिवार की बनती है जिस राज्य में मैं रहती हूँ। राज्य का मुखिया जो होता है उनकी जवाबदारी है। हर चीज अगर हमने उंगली उठाकर केंद्र को दिखानी शुरू कर दी तो आप पे कौन विश्वास करेगा? फिर राज्य में आपने राज्य करना नहीं चाहिए। आप सरकारें चला रहे हैं, आप क्यों उसकी जवाबदारी नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आप में कमजोरी है? क्यों अपने वोटर देखकर, मतदारों को देखकर आप उन्हें सुरक्षित करना चाह रहे हैं? साफ तौर से वही दिखाई दे रहा है मैडम। जिस भी राज्य में ऐसा हुआ है, उस राज्य की सरकारें अगर आप देखते हैं तो वही सरकारें उन पे पॉइंट आउट कर रही है, जो सरकारें इनके अगेंस्ट काम कर रही है, जो इनके विरोध में है। केंद्र को टारगेट करना बहुत इजी है, पर केंद्र से पहले तो राज्य आपका है, राज्य की प्रशासन आपकी है, डिपार्टमेंट आपका है, के सब आदेश आप दे सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।